एक भिखारी उस नल पर पानी पीने आया तो गांव वालों ने उसे भगा दिया। हे भिखारी, कहाँ चले आ रहे हो बे? नल की तरफ पीछे हटो बे, भिखारी कहीं के, हट। अरे बेटा, पानी ही पीना चाहते हैं, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अबे हटो, ज्यादा जुबान न चलाना, नहीं तो देंगे एक कंटाप। साला नल को गंदा करोगे का? पीने दो बेटा, बहुत प्यासे हैं, कहीं बिन पानी हमारी जान ही ना निकल जाए। अबे मरना चाहते हो तो मर जाओ बे, हमें काहे मारना चाहते हो? चलो चुपचाप खिसक लो यहाँ से, पानी गंदा करोगे बे, भिखारी कहीं के। भिखारी प्यासा ही वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने गांव वालों से कहा, याद रखना सब, हमें भगाने वालों, तुम सब एक दिन इसी नल का पानी पीकर मरोगे। 2 दिन बाद रात को जैसे ही 12 बजते हैं, चौपाल से नल के जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी तो रमेश की पत्नी की नींद टूट गई। अजी उठिए तो, ना जाने कौन नल पर घुसिया रहा है, तनिक देखिए तो सही। ठीक है, हम अभी देखते हैं कौन है जो 12 बजे नल पे अपनी खोपड़ियाँ पटक रहा है। तुम सो जाओ बे। और रमेश जैसे ही नल के पास जाता है तभी नल से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर रमेश घबरा जाता है और जैसे ही रमेश पीछे मुड़ता है उसे नल का भूत पकड़ लेता है। कौन हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बे? पहचाना नहीं का बे, हम वही भिखारी हैं जो तुम्हारी वजह से प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे, मगर हम तो कब पानी पिलाएंगे बे। और वो भूत रमेश का सर पकड़कर नल से निकल रहे पानी से लगा देता है और ज्यादा पानी पेट में जाने की वजह से रमेश का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। अगली सुबह सब नल के पास पड़ी रमेश की लाश को देखकर घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, हम तो लुट गए रे। अगली रात जैसे ही 12 बजते हैं, चौपाल से नल के चलने की आवाज आने लगती है और आवाज सुनकर महेश की नींद टूट जाती है। अबे कौन है बे? रात के 12 बजे नल का घंटा बजा रहा है, तेरी प्यास हम बुझाते हैं बे। और महेश जैसे ही नल के पास पहुंचता है, भिखारी का भूत प्रकट हो जाता है। तुम कौन हो और काहे हमारी जान के दुश्मन बने हो? याद कर, एक दिन तूने ही हमें भगाया था और पानी नहीं पीने दिया था बे, मगर हम तो का पिलावत है पानी। हा 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 हा, लो पियो। और भूत महेश को भी ठीक उसी तरह मार देता है जैसे रमेश